गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ट्रायल बैलेंस जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, उसमें हमने अपना कंसेप्ट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स किए थे और इसका फॉर्मेट देखा था और हमने एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है इसका जो फॉर्मेट था हेड्स ऑफ अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के बाद हमें हमारे जो एक्सपेंस है और जो एसेट है वो हमारे डेबिट कॉलम में आएंगे और जो कैपिटल लायबिलिटी और जो रेवेन्यू है वो आपकी क्रेडिट कॉलम में आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ हेड्स ऑफ अकाउंट और ये टोटल आपका आ जाएगा इक्वल, ठीक है। इसमें आपने ये ऐसे फॉर्मेट बनाया था, ठीक है। तो अब की बार आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि आपको जो ये ट्रायल बैलेंस मिला हुआ है ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। इसको आपको करेक्ट करके आपको करेक्ट ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाना है। देखो जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक आपकी एसेट है, ठीक है। एसेट है तो कहाँ आएगी, डेबिट साइड में। रिटर्न आउटवर्ड आपका रेवेन्यू है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। सैलरीज एक्सपेंस है तो आपके लिए कहाँ आएगी ये एसेट, डेबिट साइड में। क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। बैंक आपके लिए एसेट है, एसेट कहाँ आएंगी आपकी डेबिट साइड में। उसके बाद कैरीज इनवर्ड आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड आपके लिए रेवेन्यू है तो आपकी कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट कॉलम में। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ, आपने डिस्काउंट अलाउ किया तो आपके लिए क्या आई है, एक्सपेंस है तो डेबिट कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद है परचेज आपके लिए एक्सपेंस है तो आपका डेबिट कॉलम में आ जाएगा। बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है तो ये कहाँ जाएगी, आपकी क्रेडिट कॉलम में, ठीक है। डेटर आपकी एसेट है तो कहाँ आएगी आपकी डेबिट कॉलम में। अब इसमें देखो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट कॉलम में दे रखी है तो आपको ये गलतियां दे रखी है उसको ठीक करके आपको लिखना है। कैरीज आउटवर्ड आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा आपका डेबिट कॉलम में। उसके बाद कैपिटल ही होती है, ये आपकी कहाँ आएगी, क्रेडिट कॉलम में। उसके बाद मशीनरी एसेट है तो आपकी डेबिट कॉलम में आ जाएगी। रिटर्न इनवर्ड आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाएगा, डेबिट कॉलम में, ठीक है। इसके बाद रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंस आपका डेबिट कॉलम में आ जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड आपके लिए क्या है, रेवेन्यू है, आपको इंश्योरेंस मिला है तो ये आपकी क्या है, क्रेडिट में आ जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है, ये आपका डेबिट कॉलम में आ जाएगा। सेल्स आपके लिए क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। रेवेन्यू है तो आपके लिए कहाँ जाएगी, क्रेडिट कॉलम में। और बिल्डिंग आपके लिए एसेट है तो एसेट आपकी कहाँ आएगी, डेबिट कॉलम में। उसके बाद आपको टोटल करना है दोनों साइड का, ये आपका करेक्ट ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। आपको सारी एंट्री आपको ऐसे डेबिट और क्रेडिट कॉलम में आपको शो करके दिखानी है और उसका टोटल करके दिखाना है। आपका टोटल बिल्कुल इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आपको ऐसे ही इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, आपको करेक्ट ट्रायल बैलेंस जो है बनाना है, ठीक है। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, एक एडजस्टेड परचेज है, ठीक है। इसका हमने फॉर्मूला भी किया था, फॉर्मूला था आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने जो है ऐसे आपने एडजस्टेड परचेज जो है वो निकाली थी, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स आपने निकाली थी, ठीक है। तो इस तरह आपको निकालनी होती थी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक इसमें इंक्लूडेड है बेटा, तो आपको देखो इसमें इंक्लूडेड मिलेगी ओपनिंग स्टॉक। देखो ये गिवन है आपको ओपनिंग स्टॉक, तो आपको क्या करना है, अब की बार जब आप करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ओपनिंग स्टॉक को आप नहीं लिखोगे, ठीक है, नहीं लिखोगे, ठीक है। तो आपको ओपनिंग स्टॉक की जो एंट्री है वो इसमें नहीं करनी है करेक्ट ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस कर रखा है, ठीक है, माइनस कर रखा है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को इसमें लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं है, ये हमने माइनस कर रखा है इसलिए हम इसको लिखेंगे। और ओपनिंग स्टॉक इसमें इंक्लूडेड है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में कि हमें कैसे इसको
सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था, जिस भी बच्चे ने नहीं लिखा या देखा है आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आपके लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी एडजस्टेड परचेज आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो आपको कहाँ आएगा, ये डेबिट साइड में 1,50,000, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको क्रेडिट में दे रखा है, आपके लिए क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक एसेट है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट है तो आपको डेबिट साइड में लिखना 40,000, ठीक है। आपको क्रेडिट साइड में गिवन है लेकिन आपको डेबिट साइड में आपको लिखना है। आगे डेटर, डेटर आपके लिए क्या है, एसेट है। देखो उसमें क्रेडिट साइड में गिवन है लेकिन हमें कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। तो डेटर आपकी एसेट है 60,000, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर, क्रेडिटर आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है तो ये आपकी क्रेडिट में आ जाएगी 30,000, ठीक है, क्रेडिटर लाइबिलिटी। उसके बाद है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट आपके लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो कहाँ आ जाएगा आपका, डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो आपके एक्सपेंस ही होते हैं, एक्सपेंस कहाँ जाएंगे आपके डेबिट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सेल्स, सेल्स आपके लिए क्या है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल कैपिटल होती है तो वो भी आपके कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल आपका आएगा 3,20,000 और 3,20,000। ये था हमारा करेक्ट ट्रायल बैलेंस। इस तरह आपको अपना करेक्ट ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाना है, ठीक है। हमने इसमें ओपनिंग स्टॉक को कहीं भी नहीं लिखा देखो, और हमने जो है क्लोजिंग स्टॉक को इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।